बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कन्या राशि फल के बारे में कि 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया है और किस मामले में खराब रहने वाला है। देवी और सज्जनों, आपने हर बार मासिक राशि फल की एक अलग देखा होगा, एक अलग तरीके से कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अथवा 31 तारीख तक की आपको मासिक राशिफल तैयार की जाती है और ज्योतिषियों के द्वारा बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दैनिक राशिफल का निर्माण चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी कुछ इसी पे तैयार किया जाता है। मासिक राशिफल का निर्माण सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है और सूर्य का गोचर कभी भी 1 तारीख से 30 तारीख तक होता ही नहीं है। सूर्य का गोचर जब भी होता है तो 15 या 16 तारीख से लेकर के अगले महीने के 15 या 16 तारीख तक होती है। देवी और सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा बिकता है। आजकल एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिष को बेचना बढ़िया है, बिकना बढ़िया है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज का यही सिद्धांत बन चुका है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मासिक राशिफल का निर्माण जब भी होगा तो वो सूर्य के गोचर के आधार पर में ही होगा और वो 15 से 15 अथवा 16 से 16 के लगभग में, यही बीच का जो मिड का टाइम होता है वही होता है। जैसे कि इस समय में आप देख लें कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो गोचर है वो धनु राशि में है और वो कुंडली के 4थे भाव में है। कुंडली के 4थे भाव में कन्या राशि वालों के लिए देखें 6, 7, 8 और 9 4थे भाव में है, धनु राशि में। देवी और सज्जनों, राशि फल को शुरू करने से पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आपकी राशि कन्या है या नहीं। इसको कंफर्म करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप देखें, आपको मैं थोड़ा सा लाइटिंग कम करता हूं ताकि आपको बोर्ड दिखाई दे। आप देख रहे हैं कि ये एक चक्र बना हुआ है, इसी को कहते हैं कुंडली। अभी आपके सामने में ये गोचर कुंडली है ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी प्रकार से जब आप अपना कुंडली निकालेंगे तो आपके सामने में इसी प्रकार से ये 12 का 12 खाना बना हुआ होगा, घर बना हुआ होगा, हाउस बना हुआ होगा और इसी में लिखा हुआ आप देखेंगे कहीं पर में भी 6 लिखा हुआ होगा, 6, चाहे वो हिंदी में हो अंग्रेजी में हो। जहां पर में भी 6 लिखा हुआ है, अगर वहां पर में चंद्र लिखा हुआ है तो आप ये समझ लें कि आपकी राशि कन्या है, जन्म राशि आपकी कन्या है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो कि इस कुंडली के प्रथम भाव में ही 6 लिखा हुआ है और यहीं पर में चंद्र लिखा हुआ है अथवा चंद्रमा लिखा हुआ है या 14 करके बिंदु दिया हुआ है शॉर्ट में, तो आप ये कंफर्म समझ लें, जान लें कि आपकी जन्म राशि जो है वो कन्या ही है। दूसरा, अगर आपके राशि के अनुसार ना देखना चाहें, आप चाहें कि मेरी लग्न कौन सी है, लग्न के अनुसार देखना चाहते हैं, तो आप लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। जो लोग कन्या लग्न के हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी ये कुंडली है और कुंडली के प्रथम भाव में ही 6 लिखा हुआ है, तो आपका लग्न भी कन्या ही हो गया। अर्थात कन्या राशि के लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कन्या लग्न के लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के पास में जन्म कुंडली ही नहीं है वो कैसे ये पता लगाएगा कि उसकी राशि कन्या है या नहीं? उसके पास में तो कोई तरीका ही नहीं है जानने का, तो क्या वो ये कंफर्म नहीं कर पाएगा? हाँ,
जन्म राशि उसका पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, वो नहीं पता कर पाएगा, लेकिन नाम के आधार पर में तो वो जान सकता है कि उसकी राशि कन्या है या नहीं। जैसे कि मैं कुछ अक्षर बताने जा रहा हूं, इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। जैसे कि देख लो देवी और सज्जनों कि कन्या राशि वालों का पहला अक्षर होता है पौ। पौ से किसी का नाम है प्रवीण, पंकज, पानिनी, तो ये सब कन्या राशि में आ गए। जैसे कि दूसरा अक्षर है पी। पी से किसी का नाम है प्रियंका, तो वो कन्या राशि में आ गए। जैसे किसी का नाम है पू से, पू अक्षर भी कन्या में ही आता है, तो किसी का नाम है जैसे कि पुष्पा, पूषा, तो ये कन्या राशि में आ गए। जैसे कि पे अक्षर पर में किसी का नाम है, तो पे से जैसे कि अब तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन पे से जैसे अंग्रेजी में पेनाल्टी एक शब्द है, तो वो भी कन्या राशि में आ गया। जैसे कि पो से किसी का नाम है, पो से मान लो कि हमारे यहाँ पर में कहा जाता है, पो से भी कोई नाम याद नहीं आ रहा है, तो पो से अगर किसी का नाम है तो उसका भी जो है कन्या राशि ही हो गया। किसी को ढो से नाम है, ढोकन, तो उसका भी नाम कन्या राशि में ही आ गया। किसी का मूर्धन्य स से नाम है, उसका भी कन्या राशि में। वरी नौ से नाम है तो कन्या राशि में। ठौ से ठक्कन किसी का नाम है तो कन्या राशि में। अर्थात अक्षर कौन कौन से हो गए? अक्षर हो गए प, पी, पू, पे, पो, ढो, मूर्धन्य स, वरी नौ और ठौ। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि कन्या ही हुई। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आप ये समझ चुके कि आपकी राशि कन्या है या नहीं, ये वीडियो आपके लिए है या नहीं, आप इस वीडियो को देखें या नहीं, क्योंकि आप देख लेते कल हो गए आपको मालूम चलता कि आपकी राशि तो कन्या थी ही नहीं, तब आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो गया है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब महर्षि का कहना है कि चंद्रमा से कुंडली के चौथे भाव में देख लो 1, 2, 3, 4 अगर सूर्य देव बैठ गए तो कन्या राशि वालों को 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक मानसिक, सबसे पहली परेशानी कौन सी होगी? मानसिक स्थिति जो है सो उसकी ठीक नहीं रहेगी। मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। मेंटली तौर पर में वो व्यक्ति कन्या राशि वाला 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक डिस्टर्ब रहेगा। मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। हो सकता है किसी कारणवश उसका दिमाग विपरीत दिशा में चला जाए, शांति ना मिले, दिमाग डिस्टर्ब रहे, गुस्सा ज़्यादा आए, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति कन्या राशि वालों की 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक ठीक नहीं रहेगी। इसलिए आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको ये सोच करके चलना है कि चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत हो जाए, मुझे योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा या जैसे भी हो, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना है। दूसरा, महर्षि कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, यानी कि हेल्थ वाइज भी जो है सो इशू का आपको सामना करना पड़ेगा। यानी कि शरीर को लेकर के, इस पूरे मस्तक से लेकर के पांव तक कन्या राशि वालों को कहीं भी कोई भी छोटी मोटी परेशानी जो है परेशान कर सकती है, क्योंकि सूर्य कुंडली के, आपके गोचर कुंडली के चौथे भाव में आ चुके हैं। आपके लिए ठीक नहीं है ये चौथे भाव में सूर्य का बैठना। 1 महीने के लिए आपको बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो परेशानी आपके दरवाजे पर में है। तीसरा, महर्षि और क्या कह रहे हैं? महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में घरेलू झगड़ा भी जो है सो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तीसरा पॉइंट हुआ, पहला हुआ मानसिक स्थिति विपरीत, दूसरा हेल्थ वाइज इशू, और तीसरा झगड़ा, घरेलू झगड़ा, परिवार में ही टेंशन, तनाव, पिता का पुत्र से, माता से, पत्नी से, बच्चों से, किसी के साथ भी, चाचा चाची से, अपने ही परिवार में घरेलू झगड़ा का माहौल बन जाएगा। और वो फिर आपके लिए, अब देख लो, जैसे कि यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा उल्टा समझने की आप कोशिश करो। मान लो कि आपके परिवार में झगड़ा हो गया, हेल्थ वाइज इशू है, तो ये मानसिक स्थिति तो अपने आप विपरीत हो जाएगी। अगर परिवार में झगड़ा चल रहा है, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, परिवार में हेल्थ किसी का ठीक नहीं है, आप स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से परेशान हैं, तो मानसिक स्थिति को कहाँ तक आप कंट्रोल कर पाएंगे? यानी कि मेंटली स्थिति भी आपकी जो है सो विपरीत रहेगी, आप चाह करके भी उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि लड़ाई झगड़ा से बच करके चलने का
प्रयास करना है आपको। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है जिसके कारण आपको आपके परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का सामना करना पड़े। अगर आप क्योंकि इस बात को जान चुके हैं कि आपके कुंडली में सूर्य का चौथे भाव में बैठना परिवार में लड़ाई झगड़ा का योग बना रहा है, इसलिए अब आपको क्या करना है कि संभल के चलना है। आप ये जान चुके हैं कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, स्थिति चाहे कैसे भी आ जाए, लेकिन क्योंकि आप जान चुके हैं इसलिए आपको बर्दाश्त करना है। अगर आप जानबूझ करके भी बर्दाश्त नहीं करते हैं तब फिर आपके लिए इस राशि फल का देखना कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ आप एक आनंद ले रहे हैं, मेरी बातों को सुन करके टाइम पास कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो तीसरा पॉइंट यह है कि घरेलू झगड़े से बच करके रखना है। परिवार के लोगों को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी कन्या राशि वाले आपकी है। महर्षि आगे कह रहे हैं कि घरेलू झगड़ों के कारण सुख में कमी आएगी, और विशेष करके झगड़ा किस कारण से होगा, तो जमीन से संबंधित स्थिति जो है सामने विपरीत आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी जो है आपके सामने में आएगी। कन्या राशि वाले 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हो सकता है किसी के बगल में आपका ज़मीन हो, कहीं पर में आपने ज़मीन ले रखा हो, अथवा कहीं पर में लेने की प्लानिंग आप कर रहे हो, अथवा हो सकता है आपके माता पिता दादा का पूर्वज का ज़मीन हो, वहाँ से ये स्थिति विपरीत होनी शुरू होगी। और वहाँ से जब ये स्थिति विपरीत होनी शुरू होगी तो आपके लिए टेंशन तनाव का ये खजाना बन जाएगा। इसलिए प्रयास ये करना है कि किसी भी प्रकार से स्थिति को विपरीत नहीं होने देना है। अगर जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी अभी आ भी रही है तो उसको एक्सटेंड कर देना है, आगे बढ़ा देना है, तत्काल उस पर में एक्शन नहीं लेना है। अगर आप तत्काल एक्शन लेते हैं तब आप फंस जाएंगे, फिर आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर में सूर्य जैसे ही चौथे भाव में आए, चौथा भाव होता है जमीन जायदाद का, अपने आप टेंशन बनना आप अनुभव करेंगे 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर से 15-16 दिसंबर तक, कि कुछ न कुछ जहाँ पर में कुछ सुनवाई नहीं था, कोई कारण ही नहीं थी, और अपने आप जमीन का कुछ न कुछ परेशानी जो है सामने आ गया, वो आपको अनुभव होगा। तो आपको करना क्या है, आपके सामने में जैसे ही वो परेशानी आई अथवा जैसे ही कोई प्रस्ताव लेकर के आया कि ज़मीन से संबंधित ये कार्य है, इसको संपन्न कर लेना है, आप उसको तत्काल स्टॉप करें, कहेंगे ठीक है कर लेंगे, लेकिन अभी आप 10-15 दिन रुक जाओ, 15 दिसंबर के बाद उसको करना है। ये विशेष ध्यान में रखना है, नहीं तो वहाँ पर में आप कितने भी होशियार कन्या राशि वाले लोग वैसे बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्ध मालिक है इनका, लेकिन फिर भी आप कितने भी होशियार कितने भी बुद्धिमान क्यों ना है, सूर्य से ज़्यादा बुद्धिमान और सूर्य से ज़्यादा चालाक, और सूर्य का यहाँ पर में बैठने के कारण जो फल उत्पन्न हो रहा है उसको मिटाने की क्षमता आप में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे। आपका ये कहना होगा ठीक है उसको कर लेंगे, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ समय बाद उसको कर लेंगे। इस प्रकार से टाइम को एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा देना है। तो जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी से जो है समस्याएं जो उत्पन्न होने जा रही है उससे आप बच जाएंगे। इस समय में सुख आपको कम प्राप्त होगा। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा सुख की आशा ना रखें, क्योंकि इस समय में अगर आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधा की लालसा करेंगे, इच्छा करेंगे, कहते हैं कि आशा ही दुख का मूल कारण है। आप जितना आशा करते जाएंगे सुख सुविधा की, आपके लिए वो उतना विपरीत होता चला जाएगा, क्योंकि आप आशा करेंगे कि राजा मिश्रा मुझे ये मारकर दे देगा और मैं दूंगा ही नहीं आपको तकलीफ हो गई। इसीलिए आपको इस 15 तारीख से लेकर के अगले 15 तारीख तक, यानी कि 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इस प्रकार की कोई लालसा ही मन में नहीं लानी है। कुछ सुख सुविधा के बारे में अगर ना मिला तो भला, ना मिला तब भी भला वाली बात रखना है। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है कि मुझे ये सुख सुविधा चाहिए ही। अच्छा, आगे महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में अगर आप कहीं पर में यात्रा करते हैं, कहीं जाने का प्लानिंग कर रहे हैं आपका हो गया 5वां नंबर का पॉइंट हो गया आपका यात्रा। कहीं जाने का प्लानिंग आप कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना है, यात्रा में असुविधा होगी, यात्रा में परेशानी हो, कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए जा रहे हैं आप,
वहाँ पर में आपको कुछ परेशानी का विशेष तौर पर में सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको संभल करके रहने की भी विशेष आवश्यकता है, क्योंकि यात्रा भी इस समय में, इस 30 दिनों के अंदर में 15 नवंबर से 15 दिसंबर के अंदर में आपके लिए सुखद नहीं रहने वाला है। सूर्य का फलादेश ही पूरा नेगेटिव है। कैसे मैं आपको खुश करने के लिए कुछ अच्छा बता दूं, नहीं बढ़िया है, बस संभलने की आवश्यकता है। और महर्षि कह रहे हैं कि लोग इस समय में आपको परेशान करेंगे। पत्नी के साथ अथवा यूं कहूं तो जीवन साथी के साथ भी सुख भोग में अड़चन आने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। आपका आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध इस समय में अच्छा नहीं रहेगा। आपका आपके जीवन साथी के साथ भी जो है स्थिति इस समय में विपरीत होती हुई नजर आएगी और आप परेशान हो जाएंगे। अब देख लो किस प्रकार से स्थिति विपरीत होती चली गई। सो अच्छा, उसको लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगला महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में मान सम्मान में भी कमी का योग बन रहा है, मान हानि का भी कुछ योग बन रहा है। इस समय में आपका मान सम्मान जो है, आपका जो लोगों के साथ जो जहाँ पर में आप उठते बैठते हैं वहाँ पर में जिस सम्मान के आप अधिकारी हैं, उस सम्मान मिलने में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि जिस उचित सम्मान का मैं अधिकारी था वो सम्मान मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। ये महसूस होगा आपको, ऐसा आपको लगेगा, आप ये देखेंगे। ये कहने की बात नहीं है जो मिश्रा जी ने कुछ कह दिया, कहने की बात नहीं। मैं जितना भी पॉइंट आप ये नोट करते चले जाएं, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया है। सबसे पहला पॉइंट है मानसिक स्थिति विपरीत होना, दूसरा है हेल्थ वाइज इशू, तीसरा है लड़ाई झगड़ा, चौथा है जमीनी विवाद, पांचवा है यात्रा में परेशानी और छठा है मान हानि का योग। मान सम्मान में कमी आने की स्थिति भी उत्पन्न होगी और आपको इस सभी परिस्थिति से बचने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि फल दीपिका में महर्षि क्या कह रहे हैं, मंत्र स्वर का क्या कहना है उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर के कारण आपके सुख के कार्यों में परेशानी और रोग आदि से आप ग्रस्त हो सकते हैं। यानी कि जहां जहां से आपको सुख मिल सकता था वहां से परेशानी और रोग आपको, हेल्थ वाइज इशू आपको जो है सो परेशान कर सकता है। इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, ध्यान देने की बात है। ये जो चौथा भाव है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता का घर होता है चौथा, और माता के घर में सूर्य का बैठना यहाँ पर में गोचर का आपके लिए सुखद नहीं है। तो यहाँ पर में क्या ये लाएगा, सातवां पॉइंट हो गया आपका कि माता को भी हेल्थ वाइज इशू अथवा माता के साथ परेशानी, माँ के साथ अनबन की स्थिति को उत्पन्न करना, माता का स्वास्थ्य अच्छा ना रहना, ये आपके सामने में एक चुनौती आ जाएगी। ये जो चौथा भाव है, आठवां पॉइंट में बता दूं कि ये चौथा भाव आपका सुख का है, अचल संपत्ति का है। अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टेंशन तनाव, ये चौथा भाव वाहन का भी है, आपके गाड़ी का। गाड़ी चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि गाड़ी से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। आपको वाहन से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का विशेष सामना जो है सो करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, नौवां पॉइंट मैं आपको बता दूं, यही चौथा भाव जो है सो आपके लिए छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी का भी है। जो लोग छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो लोग छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को सूर्य इस एक महीने में परेशानी से थोड़ा और परेशान करेगा, उन परेशानियों को थोड़ा और बढ़ा देगा। इसलिए उनको भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, 10वां पॉइंट यहां पर से जो है सूर्य की सीधी दृष्टि देख लो 10वें भाव पे पड़ गई, जो कि पिता का घर होता है। नहीं तो इसका अर्थ ये हो गया कि पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव का योग बनेगा।
पिता के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। आपकी बातें या तो वो ना सुने अथवा आप उनकी बातें ना सुने, जिसके कारण से कुछ परेशानी, टेंशन, तनाव का योग बनेगा और आपके लिए जो है ये समय अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए पिता के साथ बहस करने का बिल्कुल भी कन्या राशि वाले इस 1 महीने में प्रयास ना करें, नहीं तो आपके लिए वो घातक साबित होगा, अच्छा नहीं होगा आपके भविष्य के लिए। 10वां पॉइंट, काम काज में जो है सो विशेष ध्यान देना है। काम काज में, काम धंधा जो है आपका, कारोबार, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, वहां पर भी कुछ अड़चन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। वहाँ भी किसी के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं, ना उधो से लेना ना माधो को देना। किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस करने की, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए सावधानी के साथ चलें। ये जो चौथा भाव है, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ का होता है, तो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सबको बचा करके चलने की कोशिश करें और सरकारी कर्मचारी के साथ, सरकार के साथ टकराने का प्रयास ना करें, मालिक के साथ टेंशन तनाव बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। उपाय की बात जहाँ तक है, तो आपकी उपाय के लिए मैं बता दूं कि आपके उपाय के लिए सबसे सटीक उपाय ये है कि सूर्य को दैनिक रूप से 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जल दें अथवा ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें। आप एक बार देख लें कि हमने क्या क्या पॉइंट लिखा है, ताकि आपको सब कुछ सही से, आसानी से जो है सो देखने में आ जाए। आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पहला पॉइंट लिखा है मानसिक स्थिति विपरीत होना, दूसरा लिखा है हेल्थ वाइज इशू, तीसरा लड़ाई झगड़ा, चौथा जमीनी विवाद, पांचवा यात्रा में परेशानी, छठा मानहानि, सातवां माता को हेल्थ वाइज इशू, आठवां वाहन से संबंधित परेशानी, नौवां पिता से संबंधित परेशानी और 10वां काम काज में परेशानी। इस प्रकार के सभी परेशानी का योग आपके लिए बन रहा है, तो इन सब से बचने का प्रयास करें। ये जो 10 पॉइंट है माइंड में रखें और इस प्रकार का परेशानी अगर कोई भी सामने आए तो 1 मिनट में अपना स्टेप बैक कर लें। उस परेशानी से बहुत ज़्यादा दो हाथ करने की, टकराने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ये मान करके चलें कि वहाँ पे टेंशन तनाव उत्पन्न होना ही होना है, वो निश्चित तौर पर में हो जाएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। मेरे सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। कल्याणमस्तु।